जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है बीएसएससी के लिए प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के द्वारा जो वॉल्यूम 2 आई है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो टेस्ट नंबर 5 तक हम लोग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग टेस्ट नंबर 6 कवर करेंगे। तो आपको मैं बता दूं, इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सुपर कॉप आरजे। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और उससे भी बड़ी बात है कि अपने टेलीग्राम पे अभी 2 बुक कवर करवाया जा रहा है, यानी 2 बुक का टेस्ट लिया जा रहा है, जिसका पीडीएफ आपको पहले दे दिया जाएगा और उसके अगले दिन आपको उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो उसे आप पढ़ के आइएगा और उसका टेस्ट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ के देख लीजिए किस तरह से चल रहा है टेस्ट। चलिए आज का जो टेस्ट सीरीज है यानी टेस्ट सीरीज 6 उसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का 13वां संस्करण 2023 का खिताब जीता है? तो ये टीम है हॉकी पंजाब। कौन सी टीम है? हॉकी पंजाब। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि विजेता तो हॉकी पंजाब है, लेकिन उप विजेता कौन रहा, तो क्या बताइएगा? उप विजेता था हॉकी हरियाणा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 में भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़कों की कनेक्टिविटी और लचीलेपन में सुधार के लिए 175 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, दिसंबर 2023 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो वो शब्द कौन सा है? हेलुसिनेशन। कौन सा शब्द है? हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया जाएगा? एथलेटिक्स जो 2024 का होगा उसका आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो उसका आयोजन किया जाएगा यूके में। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो वो अभियान है फंगा अभियान। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है 10 डिग्री जल संधि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई तटरेखा नहीं है? कोई तटरेखा, चलिए कोई तटरेखा नहीं है। ये थोड़ा थोड़ा अगर बीच में कुछ आ जाता है तो उसे इग्नोर करना है, आगे फोकस करना है क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो कोई तटरेखा इनमें से किस में नहीं होगा? आप देखते हो कि गुजरात जो तट पे ही है, पश्चिम बंगाल भी तट पे है और आंध्र प्रदेश भी तट पे है। तो एक बिहार बचा है जिसका कोई तटरेखा नहीं है, क्योंकि ये मिड में पड़ता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक संगठन का सदस्य इनमें से देखिए भूटान हो जाएगा, बिम्स्टेक का सदस्य है। नेपाल भी है, लेकिन मालदीव जो है वो बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मालदीव। म्यांमार भी बिम्स्टेक का सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? इसे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाचस्पति पुरस्कार जो है संस्कृत साहित्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला है वो कौन कौन है? आपको पता होगा, एक हरगोविंद खुराना और दूसरा है सीवी रमन। मेरा भी नाम याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माधव निदान पुस्तक संबंधित है किससे? तो माधव निदान पुस्तक जो संबंधित है, ये संबंधित है रोग विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 2011 में किस नए देश की स्थापना हुई है? ये कौन सा देश है? ये है दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो तीसरा विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन जो है नवंबर 2023 में कहाँ पे आयोजित किया गया बताइए? और ये किया गया है बैंकॉक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के लोकपाल कौन है? तो वर्तमान में भारत के लोकपाल है प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो 148 डैश के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है, तो ये हो जाएगा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगला क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो इसे हम लोग अभी स्किप करेंगे, लेकिन इसका पीडीएफ जो है आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के बाद आपसे जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है वो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके ग्रुप में डालेंगे, उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा या फिर कोई भी आपका उसको सॉल्यूशन दे देगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्किप करते हैं। हाँ, आ गया। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियां और व्यय की सम परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? ये हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट है, अशोक का रुम्मनदेही स्तंभ संबंधित है किससे? तो बौद्ध के जन्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध के जन्म से। भारत में न्यायिक संगठन, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूँ, इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा।
क्वेश्चन ये है कि अशोक का नाम जो है, अशोक का नाम, अशोक कौन कौन से शिलालेख में दर्शाया गया है और कौन कौन से शिलालेख में दर्शाया गया उसका नाम लिखना है। 4 शिलालेख है, चारों का नाम आप लिखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो न्यायिक संगठन की स्थापना जो किया था वो था लॉर्ड कार्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो वो कौन था बताइए? वो था नजीब खान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो ये किए थे 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है सामाजिक त्योहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो नुआखाई जो संबंधित है ना वो संबंधित है ओडिशा से, ठीक है ना। नेक्स्ट है गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो गिरजा देवी का संबंध है बनारस घराने से। किस घराने से? बनारस घराने से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलाना है उद्गम स्थल। चलिए ठीक है, यमुना का हो जाएगा यमुनोत्री, कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर, गोदावरी का हो जाएगा नासिका, नेक्स्ट है महानदी का हो जाएगा सिहावा। आप लोग मैच कर दिएगा कौन सा आंसर सही है। नेक्स्ट है कालबेलिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में क्या है? तो भाग में है साहूकार, असंगठित भाग में है साहूकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? तो कौन सा इसमें से न्यूनतम तरल है ये बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो ये कौन सा क्रिप्स मिशन। अच्छा ये बताइए क्रिप्स मिशन को जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? तो ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था बताइए? वो थे अब्बास तैयब जी। नेक्स्ट है पूना समझौता महात्मा गांधी और डैश के बीच हुआ था, तो आपको पता ही होगा महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो वो थे तात्या टोपे। अब फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, इसे हम लोग स्किप करेंगे, पीडीएफ दे दिया जाएगा, आप लोग को खुद से सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं हो जो क्वेश्चन उसे ग्रुप में देना है, जिसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल है उष्ण आर्द्र जलवायु का पौधा। नेक्स्ट 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? तो 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व इसमें 3 व्यक्ति आए थे, पी से पैथिक लॉरेंस, ए से एवी अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स। तो इसका नेतृत्व कर रहे थे पी यानी सर पैथिक लॉरेंस द्वारा नेतृत्व किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिनर्वा मिल्स व अन्य बनाम भारतीय सरकार विवाद में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में क्या स्थिति थी? तो स्थिति थी वैधानिक दृष्टि से निर्देशक तत्वों की तुलना में मूल अधिकार की उच्चता की स्थिति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 6 माह की अवधि से अधिक समय तक आपातकाल जारी रखने के लिए, तो आपातकाल जारी रखने के लिए प्रति 6 माह बाद संसद की स्वीकृति आवश्यक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कब मिली? तो ये मिली थी 1971 में। नेक्स्ट है गुटनिरपेक्ष आंदोलन NAM के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पढ़ लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो 1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन में हुई थी, ये तो सही है। सदस्यता के लिए एक शर्त के रूप में गुटनिरपेक्ष आंदोलन राज्य बहुपक्षीय सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं होते हैं, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है वो बताना है। तो रूस का मास्को सही है, चीन का शंघाई यही गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चीन का जो राजधानी वो कहाँ है? बीजिंग है। कनाडा का ओटावा सही है और ऑस्ट्रिया का कैनबरा सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति लंदन से वारसा के लिए एक सीधी रेखा खींचता है, दूसरा रेखा वारसा से ओस्लो के लिए और तीसरा ओस्लो से लंदन के लिए खींचता है। तो ये तीनों सीधी रेखा एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा इस देश के त्रिभुज में पूरी तरह आएगा? कौन सा देश इस देश के त्रिभुज में पूरी तरह आएगा ये बताइए। ये देश है डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक 9 लिपियां प्रचलित थी? तो वो थी पश्चिम बंगाल। कौन सी थी? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का अनुच्छेद पंचायत की अवधि को परिभाषित करता है? तो पंचायत की अवधि को कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है? यह है 243 का ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो ये थे अशोक मेहता समिति, जो द्विस्तरीय पंचायती राज का के बारे में बोलते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, त्रिस्तरीय के बारे में पूछा जाएगा तो बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगा। में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है ये देखना है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, ये तो सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया, ये भी सही है। यह सरकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। हाँ, ये क्वेश्चन शायद पिछले सेट में था, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम रोजगार में संबंधित नहीं है? तो RMSA जो है ये रोजगार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वृष्टि प्लिनी द्वारा लिखी गई है? तो प्लिनी द्वारा आपको पता है नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं लोग। कौन सा अधिनियम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को भागीदारी लोकतंत्र में बदलता है, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है? ये कौन सा अधिनियम है बताइए। तो ये अधिनियम है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे और हम लोग जीके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पीडीएफ आपको मिल जाएगा और जिसे आपको खुद से सॉल्व करना है। जो सॉल्व नहीं होता है वो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो जफर खान किस शासक का सेनापति था बताइए। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया बजट काला बजट कहा जाता है? तो वह है 1973-74 में जो बजट प्रस्तुत किया गया था उसे काला बजट कहा जाता था। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1859 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो ये हो जाएगा कामेट चोटी जो है वो भारत में। नेक्स्ट, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को उपलब्ध है? मैं कितनी बार बता चुका हूँ, 15, 16, 19, 29, 30 अनुच्छेद जो है वो सिर्फ भारतीय को उपलब्ध है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं, COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया, गलत है। सत्य पूछ रहा है ना, तो सत्य हो जाएगा पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया, सत्य है। पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में, ये गलत है। तो केवल बी यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? वो है यूजेनिक्स। कौन सी ऐसी, मतलब यूजेनिक्स एक ऐसा शाखा है जिसके उद्देश्य है कि मानव जनसंख्या की अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी शिवर के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ता द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सिबोर्गियम नाम दिया गया? तो तत्व 106 को। म्यूरेटिक अम्ल का वैज्ञानिक नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, गुणसूत्र बने होते किसके? डीएनए एवं प्रोटीन दोनों से। नेक्स्ट है, डैश के 3 सक्रिय रूप रेटिनॉल और रेटिनॉइड एसिड है, आपको भी पता होगा। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और आंख से संबंधित जो भी रोग है। नेक्स्ट, एक समीकरण दिया हुआ है आपके नज़र के सामने, तो ये कौन सा नियम कहलाता है, यानी कौन सा सिद्धांत कहलाता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हो जाएगा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। कौन सी पेशी युग्म अनैच्छिक पेशी के रूप में कार्य करती है? तो ये पेशी युग्म कौन सी होगी बताइए। तो ये अनैच्छिक पेशी के रूप में तो ये हो जाएगा चिकनी पेशी और हृदय, 2 और 3 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, वह वर्ग चुने जिनमें साझे लक्षण सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो कौन सा होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा एक स्पीसीज की 2 विष्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फीबियन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो एम्फीबियन में सल्क नहीं होता है। नेक्स्ट आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन, इसे हम लोग स्किप करेंगे।
हाँ, एक बात मैं आप लोग को बता दूँ, आपको प्रत्येक सेट में ऐसा एक क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग इसे अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में प्रत्येक सेट में कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन रीज़निंग का ये गोलाकार मेज़ या वृत्ताकार मेज़ ऐसे वाले ज़रूर रहेंगे। तो इसमें टाइम कंज़्यूम होता है ना, इसलिए ये क्वेश्चन ज़रूर रहेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसकी कमी से बर्नहाता और कमज़ोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है? तो ये हो जाएगा विटामिन ए। नेक्स्ट आ गया 2 केजी द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर प्रति सेकंड ठीक है के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने की आवश्यक बल कितना होगा? आंसर हो जाएगा 2 न्यूटन। नेक्स्ट है तत्व ए बी सी डी तथा ई के परमाणु क्रमांक 9 11 17 12 13 तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? तो ये हो जाएगा ए और सी। क्या हो जाएगा? ए और सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ICANN का सही रूप है? इसका हो जाएगा द इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर्स। नेक्स्ट है शक्कर के इस परिवर्तन में CO2 होते हैं। तो परिवर्तन में देखिए ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट है यौवनारंभ पर वृषणों का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता है? तो इसमें कार्य जो है नहीं होता है, वो अपरा का विकास नहीं होता है, एस्ट्रोजन का स्राव नहीं होता है। तो 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है? तो विद्युत का चालन नहीं होता है एल्कोहल और ग्लूकोज में। नेक्स्ट है गलत वाक्य का चयन करें। तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया, ये तो सही है। वेटकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया था, ये भी सही है। मोनेरा जगत एवं प्रोस्टेचेस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं, ये भी सही है। मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा गुण नहीं है कोलाइडी के, ये पूछा जा रहा है ना। तो इसका हो जाएगा कोलाइडी इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता, यही जो है गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है पी प्रतिरोधकता वाले एक का धातु के तार को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग की प्रतिरोधकता कितनी होगी? तो पी ही होगी। नेक्स्ट स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग क्या होगा? संकुचित होगा। प्रदीप्ति ठोसों को उच्च ताप पर गर्म करने पर प्राप्त होता है सतत वर्णपट। नेक्स्ट है पदार्थों में निम्नलिखित वर्गों में से कौन से वर्ग या वर्गों में केवल अजैव निम्नकरणीय वस्तुएं शामिल है? तो इसमें हो जाएगा देखिए आपको पॉलीथीन, प्रक्षालक और PVC, और हो जाएगा प्लास्टिक, बेकेलाइट और DDT। 2 और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर देता है?